सेकंड ब्लॉग में, जिसका नाम है मूडी पीपल। आज हम जिस शख्स के बारे में बात करने वाले हैं वो है मम्मी। मम्मी बहुत महान है, बहुत अच्छी होती है मम्मी। हाँ, तो आज हम जिस शख्स के बारे में बात करने वाले हैं वो है मम्मी। ये जो वर्ड है जितना खूबसूरत है उतना ही डरावना भी। और ये सिर्फ सुनने या बोलने में नहीं है, बल्कि ये डिपेंड है मम्मी के मूड पे। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मम्मी का मूड दिल्ली के मौसम से भी ज़्यादा जल्दी बदल जाता है। तो आइए चलिए जानते हैं मम्मी के मूड्स के बारे में। तो सबसे पहला मूड आता है चिल मूड। मम्मी जब चिल होती है तो हम सब चिल होते हैं। घर में सब कुछ चिल चल रहा है, एकदम मस्ती मजाक सब चल रहा है। मम्मी हमारे मज़े ले रही है, हम मम्मी के मज़े ले रहे हैं। मम्मी को जो करने को बोलो वो कर रही है, मम्मी जो हमें करने को बोल रहे हैं वो हम नहीं कर रहे हैं एज़ यूजुअल। मम्मी पापा बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, हम जैसे नादान बच्चे भगवान से दुआ कर रहे हैं कि भगवान ऐसे मम्मी पापा हर किसी को दे एक हैप्पी फैमिली। फिर आता है मम्मी का वो रूप जिससे सिर्फ बच्चे ही नहीं, मम्मी के परमेश्वर रूपी पति भी खौफ खाते हैं। मम्मी जब गुस्से में होती हैं, उनके मूड के साथ साथ ऑटोमेटिकली चीज़ें खराब होने लगती हैं। खाना अच्छे से नहीं बन रहा है, बर्तन ज़मीन पर अपने आप गिरकर अपना सर पटक रहे हैं, कपड़ों को इंसान का गला समझकर घोटा जा रहा है। पता नहीं क्यों, मतलब पता नहीं क्यों ये सब अचानक हो रहा है। मम्मी जब गुस्से में होती है तो उनके बच्चे और पति प्रोफेशनल माइंड रीडर्स बन जाते हैं उस टाइम। मतलब मम्मी की आंखों से निकलने वाली जो फायर लेजर्स होती है ना, उनको देखकर पता कर लेते हैं कि हमें अब क्या काम करना है और क्या नहीं। नेक्स्ट आता है सैड वर्जन ऑफ मम्मी। मम्मी जब दुखी होती है तो वैसे तो वो कभी अपना दुख इसे इतनी आसानी से बाहर नहीं आने देती, पर जब बाहर आता है तो हर किसी को रुला देता है। बहुत दुख होता है मम्मी की बातें सुन के, मतलब ऑब्वियसली बातें नहीं, उनका मन का दुख सुन के। उस वक्त ऐसा फील होता है कि यार जो औरत ये बिना अपनी इच्छा और मर्जी के सारे घर के काम खुशी खुशी करती है, हमने उसके लिए आज तक किया ही क्या है। बहुत दुख होता है, बहुत ज़्यादा। फिर आती है सैवेज मम्मी, जिससे हर किसी को डर लगता है। मतलब इस कंपटीशन में, इस मामले में, सैवेजनेस के मामले में, रोस्टिंग के मामले में मम्मी को कोई बीट ही नहीं कर सकता। मतलब इतने बड़े बड़े रोस्टर्स हैं जो उनके सामने फेल है। अपनी मम्मी से कोई नहीं जीत सकता भाई, इस मामले में कोई भी नहीं जीत सकता। उनके पास हर सवाल के ऐसे ऐसे जवाब होते हैं ना, मतलब आगे कोई बंदा कुछ बोल ही नहीं सकता। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मान लो अगर आप मम्मी से कह दो, मम्मी यार थोड़े से पैसे दे दो। हाँ बेटा, वो जो तेरे बाप ने गार्डन में नोटों की गड्डियों का पेड़ लगाया ना, उसमें से 4-5 500 की गड्डियाँ उठा ला और उड़ा दे आवारागर्दी में, बहुत अच्छे से जा 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 जा। या फिर अगर आप अपनी मम्मी से ये कह दो, मम्मी यार थोड़ी देर के लिए मैं बाहर जा रही हूँ दोस्तों के साथ। हाँ हाँ बेटा ज़रूर जा, और एक काम कर, बाहर कोई कबाड़ी मिले ना तो यहाँ भेज दियो। ये जो तेरी किताबें रखी हैं ना कॉलेज की, बेचारी वो तुझे देखने के लिए बेचारी भूखी प्यासी तड़प तड़प के मर रही हैं कि तू जाकर एक बार उन पे नज़र डाले, उन्हें खोल कर देखे। पर नहीं, तुझे तो बाहर आवारागर्दी करनी है। तो एक काम करियो, कबाड़ी को भेज दियो, मैं उसको दे दूंगी, कम से कम इस बहाने वो तो हाथ लगाएगा ना। और एक काम कर, एक काम और बहुत अच्छा काम है, तो एक काम कर कि अपनी जो किताबें तो चल छोड़, किताबें तो मैं कबाड़ी को दे ही दूंगी। तो एक काम कर, अपने कपड़े वपड़े भी पैक कर और जा अपने दोस्तों के साथ जाके रह, क्योंकि वही तो पाल पोस रहे होंगे तुझे, वही तो खिला पिला रहे होंगे। जाओ करो आवारागर्दी। और एट लास्ट आती है ड्रामा क्वीन मम्मी, और ये सिचुएशन सिर्फ दूसरे लोगों का मूड खराब करने के लिए और उन्हें इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए आती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी मम्मी आपसे कह दे कि 1 गिलास पानी दे दो, और आपको 1 मिनट मम्मी, 1 मिनट, 1 मिनट, ये वर्ड, इस वर्ड के बाद आप अपनी मम्मी के वो आंसू देखोगे जो इस सिचुएशन में बनती ही नहीं है, विद वॉइस एंड सबटाइटल। हाँ बेटा, 1 मिनट क्या, 1 घंटा ले, अरे मेरा कोई काम ही मत कर। इसी दिन के लिए तो माँ बाप अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा करते हैं कि उन्हें 1 गिलास पानी भी नसीब ना हो। एक बात मेरी बहुत अच्छे से याद रखना तू, कि जब तक माँ बाप का सर पे साया होता है ना, तब तक ही बच्चा सुखी रहता है। जिस दिन मर गई ना, उस दिन देखती हूँ कौन खिलाता है तुझे रोटी, कौन धोता है तेरे कपड़े और कौन सहता है तेरे नखरे। एंड
इस सिचुएशन पे आप होते हो कि मम्मी यार, आप कितना भी सोच लो कि आप बड़े हो गए हो, आप घर में आपकी भी चलेगी, आपकी भी बात मानी जाएगी, और इसी वक्त आपकी मम्मी आपके साइड में बैठकर डेविल्स मिल्क दे रही होती है कि आज तक मैंने तेरे बाप की नहीं चलने दी, तू क्या चीज है। एंड दिस इज ट्रू कि हर आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है जो कि उसकी गर्दन पकड़ के हाँ या ना में हिलवाता है। हाँ। मम्मी को कमजोर समझना बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि जो औरत इतने अच्छे से बर्तन और कपड़े धो सकती है वो आपको धोने में कितना टाइम लगाएगी। हाँ। और वैसे भी आजकल तो बर्तन धोने की साबुन की कंपनियों का भी दावा है बर्तन करे साफ चुटकियों में। लेकिन यार जो भी, मम्मी होती बहुत बेस्ट है, राइट। ये था आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को मज़ा आएगा ये देखकर और आप इंजॉय करेंगे, तो इंजॉय और प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो का वेट करना। थैंक यू, बाय बाय।